बिहार में चुनाव चल रहा है और ऐसे मौके पर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की चर्चा होती है। बांग्लादेश तो आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश की सीमा किशनगंज से लगती है और हम इस वक्त किशनगंज के दौरे पे हैं। हमारी ये जिज्ञासा हुई कि हम ये देखें कि बांग्लादेश की सीमा और भारत की सीमा पर बाढ़ लगी हुई है कि नहीं। तो एक द्वार है, देवीपुर नाम की जगह है, कुकरादा नाम की जगह है, जो किशनगंज से करीब 30 किलोमीटर दूर है। ये देखिए, ये पूरी फेंसिंग है जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कवर हासिल है। ये देखिए, एक जो बोरा लगा हुआ है यहाँ, इसके पास एक चेक पोस्ट है। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो ट्रेसपासर समझे जाएंगे और आपको वैलिड रीजन देना होगा, वरना आपको डिटेन भी किया जा सकता है। हम लोग भी बहुत ही संभल कर तस्वीरें ले रहे हैं। ये देखिए फेंसिंग, उसके पार नो मैंस लैंड है और फिर बांग्लादेश शुरू हो जाता है। कैमरे में जो दृश्य आप देख रहे हैं, दरअसल वो बांग्लादेश के दृश्य हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो सब बांग्लादेश के हैं। लेटरल रोड इधर से आती है जिसपे गुजरने वालों को डेली बताना पड़ता है कि वो कहाँ है और क्यों यहाँ आए हैं। और ये काला द्वार देखिए, ये जो काला द्वार आप देख रहे हैं, 8 नंबर लिखा हुआ है। बहुत नजदीक से हम दिखा नहीं सकते, लेकिन उस पर समय लिखा हुआ है। वो समय 7 से 11, फिर 12 से 1, इस तरह से कुछ समय लिखा हुआ है। उस समय में गेट को खोला जाता है और गेट के उस पार जो लैंड्स हैं, जमीन है, वो जमीन भी भारत के रहने वालों की है, स्थानीय निवासियों की है। वहां जाके वो खेती किसानी सब करते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। गेट बंद हो जाता है। बहुत सख्त है। रोशनी, लाइट्स भी जली हुई है। देखिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो यहाँ पर फेंसिंग है उसमें लाइट्स भी जली हुई है और पोल पे कैमरे भी लगे हुए हैं। अभी मैं गया था गेट के पास, मैंने कोशिश की मोबाइल से कुछ तस्वीरें लेने की, तो हमें रोक दिया गया और कहा गया कि नहीं, यहाँ पर तस्वीरें लेना मना है। और जितनी भी पोल्स हैं और पोल्स के पास सब में कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे की मॉनिटरिंग चलती है बीएसएफ के हेडक्वार्टर में, इसलिए बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। ये देखिए, ये है चाय के बागान। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि किशनगंज में आज से 20 साल पहले टी प्लांटेशन की शुरुआत हुई। यहाँ का जो क्लाइमेट है ये बहुत ही अनुकूल है चाय की खेती के लिए। और करीब उस समय 20 साल पहले किशनगंज में राजू दफ्तरी नाम के एक व्यापारी ने 10,000 हेक्टेयर में चाय की खेती की और अब टी प्लांटेशन के साथ साथ टी प्रोसेसिंग यूनिट भी वहां पर लगा है। ये देखिए, ठीक कुकरादा के बॉर्डर पर, जहां पर भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा है, वहां पर एक किसान है जो अपनी चाय की खेती में लगे हुए थे। कुछ बीच में और भी फसल लगाई हुई थी। ये क्या क्या लगाया है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम जिल्लुर रहमान। जिल्लुर रहमान साहब कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालिन गाँव। ये इंडिया में पड़ता है कि बांग्लादेश? जी नहीं, इंडिया का पड़ता है ये। उस पार रहते हैं क्या? जी नहीं, हम लोग इधर ही है। माने भारत के साइड में? हाँ, भारत में है हम लोग। भारतीय? हाँ। कितना साल से यहाँ आपका परिवार है? ये यहाँ से हमारा हो गया करीब 65 साल हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब आपके सामने ये सब बंटवारा हुआ होगा, भारत बांग्लादेश? नहीं, बांग्लादेश हम जिस टाइम में लड़ाई झगड़ा हुआ उस टाइम में हम देखा। ये लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ यहाँ, लेकिन उसी टाइम से तो उसका बहुत आगे से हम है यहाँ पर। हमारा बाबा माँ का घर है ये थाना हरिश्चंद्रपुर मिलनगढ़ में था। कौन जिला में? जिला मालदा। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से हमको लेकर आया, 5-6 साल का बच्चा होगा करीब, वहाँ से हमको लेकर आया यहाँ। तब हम कुछ दिन बाद जब हमारा पापा ने सब जमीन खरीदा, हाँ, तब हम गुरु चराया। उसके बाद झगड़ा लड़ाई हुआ यहाँ। क्या क्या होता है वो देखें। वो लड़ाई झगड़ा हुआ बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश में हुआ, लेकिन इधर से कोई कुछ नहीं हुआ। पहले ये खुला हुआ था क्या? पहले खुला था, पहले कुछ नहीं था। पहले कुछ नहीं था। ये कब बड़ा तार कब लगा है? तार हो गया, ये चाय बागान जो हो गया करीब हो गया 30-35 साल हो गया करीब। तार लगा हुआ है, यानी इस पार से उस पार अगर कोई जाना चाहे तो कैसे जा सकता है? नहीं, अभी नहीं। जब से तार हो गया तो खेती उती जब करने के लिए गया तो लिखने होता है गेट में, खाता कॉपी है, एड्रेस देने पड़ता है, वोटर कार्ड या आधार कार्ड देने पड़ता है, तब जाने देता है। अब जाओ तुम काम सारा दिन करो,
उसके बाद फिर आपस आओ, फिर नाम कटा के घर चले। नो मैंस लैंड में वहाँ जो जमीन जो है जो भारत का है उसमें। हाँ उसमें। अच्छा, फिर वापस लौट आते हैं। हाँ आपस आते हैं फिर। आप लोग जाते हैं उस पर? हाँ हम भी गया, बहुत दिन गया। हमारा जमीन आधी वाड़ी क्या है इधर का आदमी को इधर आने का इजाजत है बांग्लादेशी लोग? नहीं, बांग्लादेशी को आने नहीं देगा, क्योंकि अगर बांग्लादेशी बहुत तो बॉर्डर में मारा गया, ये बहुत गोली से मारा गया। ये तारबंदी में जब से तारबंदी हुआ ना, उस टाइम से पहले पहले मारा गया, लेकिन उसके बाद और कोई ना आता है नहीं है ना? हाँ। लेकिन ये तो सुनने में आता है कि बांग्लादेश से लोग छुप छुपा के गर्दनिया पासपोर्ट से आ जाता है और आके यहाँ आधार कार्ड बना करके यहाँ का राशन कार्ड बना करके इधर छुप के रहता है। ऐसा है क्या? तो हमारा यहाँ कोई हम तो हमारा उम्र में नहीं देखा है, क्योंकि हमारा यहाँ में जितना ही है आदिवासी है, ये हमारा गांव मोहमनीड है जितना है, लेकिन हम लोग यहाँ का ही है भारत का सब, लेकिन इधर वो सब है ही नहीं। तो अब पश्चिम बंगाल है क्या ये? हाँ ये पश्चिम बंगाल? हाँ पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल पड़ता है। ये देखिए, ये दूसरे निवासी हैं, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। और यहाँ से किशनगंज कितना दूर है? किशनगंज यहाँ से किशनगंज करीब 3-7 कोस होगा ना किलोमीटर 22 21 23 किलोमीटर। तो जाते हैं किशनगंज? हम लोग जाते हैं सर, हम लोग डेली जाते हैं। इसलिए जाते हैं। वहाँ कुछ कपड़ा खरीदने लेके जाते हैं, आलू किनने उधर बच्चा पढ़ाई करने देते हैं, अच्छा, वहाँ जाते हैं। हाँ, आलू खरीदने जाते हैं, बहुत सारा चीज खरीदने जाते हैं। अच्छा, आपसे भी वही बात पूछेंगे, क्या वाकई यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया वगैरह आता है? हमारा जिंदगी में देखा ही नहीं घुसपैठिया, कभी नहीं देखा जी, नहीं कभी नहीं देखा। तो ठीक है, ये जो सड़क है, ये इस पर बीएसएफ वगैरह चलती है कि उधर ही रहती है? बीएसएफ भी चल रहा है इसमें, पब्लिक भी चलता है। ये तो पहचानता होगा कि कौन आदमी नया है कौन पुराना है? हाँ पहचानता है। पहचानता है। हाँ। और आप लोग भी नया कुछ आदमी देखते होंगे तो चौंकते होंगे? हाँ, हम लोग को मैंने अगर इधर देखते हैं बीएसएफ अगर यहाँ रहता है तो वो लोग पूछता है ये बांग्लादेशी है ना, कौन है? तो बांग्लादेशी होता तो हम लोग बोल देते हैं आप बांग्लादेशी। लोग का भी कुछ चेक उक हुआ है क्या कि आप लोग इंडियन है कि बांग्लादेशी? कागज होगा? नहीं चेक हुआ गवर्नमेंट जी, नहीं कभी नहीं? जी नहीं। अच्छा, आप लोग के पास है ना कागज सब? हाँ पूरा है। अच्छा, खाता खसरा? ये से हम लोग अभी जो SR ना क्या बोलता है उसको, SIR, हाँ हाँ, उसमें हम लोग ऑनलाइन से कागज जमा कर दिया। कर दिया? हाँ कर दिया। चलिए, ठीक है। हाँ हम लोग का ई- फॉर्म ई- भी आ गया अभी। इस एरिया में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं? सब रहते हैं, सब मिलकर? सब मिलकर रहते हैं, कभी कोई ऐसा बात? ना कोई झगड़ा बुरा नहीं। हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति हैं जो इधर आते जाते हैं। ये जो घुसपैठ शब्द है, क्या इसमें सच्चाई? देखिए कुछ इलाका अभी भी जो है ना भारत और बांग्लादेश के बीच में वो पोरस है, और जो पोरस का मतलब? जहाँ बारबेड वायर नहीं है, ऐसा? ऐसा है, अभी भी है ये। तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है। और ये जो सीपीएम गवर्नमेंट थी और ये जो गवर्नमेंट है, उन्होंने करते क्या है कि मालदा बॉर्डर में और मुर्शिदाबाद बॉर्डर में पहले वो लोग वहाँ पे आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाते हैं। उसके बाद वो लोग आते हैं बिहार के और बंगाल के कुछ अन्य जगहों में सड़क के किनारे एक छोटा सा कुटिया बनाते हैं और कुटिया बना के रहने लगते हैं। धीरे धीरे सारे कागजात वहाँ, और वो भी नहीं होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपस में लड़ाई करके थाने में मुकदमा दर्ज कराते हैं, जिससे एक एविडेंस हो जाए कि भारत में थे वो। वहीं से कहानी चालू होती है। तो ऐसा नहीं है कि घुसपैठिया नहीं है, लेकिन अब चूंकि बहुत सारे लोगों ने अपने कागजात बना लिए हैं पिछले 25-30 सालों में, तो अब लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भाषा है, जो इंडियंस की भाषा है, जो इंडियन बंगाली हो, इंडियन बिहारी हो, उसकी भाषा और उसकी भाषा में अंतर कहां से आया? वो लोग बोलते हैं बांग्लादेशी भाषा। तो ये तो आपके जन्मजात मिलने वाली भाषा है। वो कहां से लाएगा? वो अगर बांग्लादेशी नहीं तो उसकी भाषा कहां से आई? वो सबसे बड़ा मतलब आपके पास एविडेंस है कि अच्छा, ये जो बात आती है घुसपैठिया, तो घुसपैठिया क्या मुसलमान ही होता है कि बंगाली? नहीं, हिंदू मुसलमान दोनों होता है। आपको आसाम वाला जो अभी एनआरसी वाले में 6 लाख लोगों का जो मिला, उसमें तो अभी अधिकतर हिंदू थे। कहां कंप्लीट कर पाया? जब हिंदू की बात आई तो कंप्लीट कहां कर पाया? तो हिंदू मुसलमान दोनों। और दूसरी बात है, जो हिंदुओं को प्रताड़ना वहां मिलती है तो अधिक भागते हैं अब,
क्योंकि अब तो क्या क्या जमात इस्लामी वाले वहां पे ये डोमिनेट कर गए हैं, तो वो तो भागना तय है हिंदुओं का, तो उसको भी डिटेन किया जाता है, पकड़ा जाता है, पकड़े भी जा रहे हैं। अभी हाल में किशनगंज का जो चुनाव चल रहा है बिहार विधानसभा का, उसमें घुसपैठिया मुद्दा है कि नहीं? नहीं नहीं, बस घुसपैठिया मुद्दा है ही नहीं। जो बस गए हैं यहाँ पे काफी दिन से, उन्हें सब कुछ बना लिया। अब गवर्नमेंट एविडेंस खोजेगी, कहाँ से लाएगी? सवाल ही नहीं है। जब 2002 की बात कर रही है तो अधिकतर 2002 से पहले आए हुए हैं, समझे? तो उसके पास तो एविडेंस है ही पूरा पूरा, तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे आप? तो इसी डेमोग्राफी आयोग बनाने की तैयारी चल रही है और जल्द ही इसका गठन होगा और वो चेक करेगी कि आखिर डेमोग्राफी में कहां से सेंध पड़ रही है। मेरे पीछे ये बांग्लादेश की सीमा है जो प्रोटेक्टेड यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन जैसा लोग बताते हैं कि कहीं कहीं पोरस है, वहां से लोग आसानी से पार करते हैं, बैल गाय लेकर के जाते हैं। और एक शब्द है यहाँ पर, गर्दनिया पासपोर्ट। गर्दनिया पासपोर्ट पैसे दे करके दिया जाता है, दोनों तरफ एजेंट होते हैं, आपको उस पार से इस पार करा देते हैं। नदी है, ताल तलैया में तैरते हुए लोग चले जाते हैं। एक दिन पहले ही हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से इस मुद्दे के बारे में पूछा कि एसआईआर आपने करवाया बिहार में, तो कितने घुसपैठिए चिन्हित हुए? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये दरअसल धर्म से यानी मुसलमानों से जोड़ के देखने की हमारी कोई मंशा नहीं है। दरअसल उसको कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको धर्म से जोड़कर फायदा उठाने की कोशिश की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। सीमांचल से आप भी आते हैं, खास करके किशनगंज से आते हैं। ये जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया था बांग्लादेशी घुसपैठियों का, वो तो कहीं तो आया नहीं सामने। देखिए, बताते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश में रहे? कोई हिंदुस्तान का आदमी चाहेगा कि हमारे देश में दूसरे देश का आदमी बिना नागरिकता के रहे? कोई चाहेगा? तो घुसपैठ किसको कहते हैं? घुसपैठ किसी जाति धर्म को नहीं कहते हैं। यही तो राहुल गांधी पाप कर रहे हैं इस देश में। राहुल गांधी जो पाप कर रहे हैं कि घुसपैठ के परिभाषा को वो धर्म में बदल देते हैं। भावनात्मक रूप से भड़काना बहुत आसान है, चाहे हिंदू को भड़का दे, चाहे मुस्लिम को भड़का दे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, वो भारतीय नागरिक हैं। जितना हिंदू का अधिकार है उतना ही मुस्लिम का, उतना ही सिखों का, उतना ही ईसाइयों का अधिकार है इस देश पर, बौद्धिस्ट का अधिकार है इस देश पर। यह घुसपैठ की चर्चा उनके लिए है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, जो इस देश के नागरिक नहीं है और हमारे देश के हक को छीनने का प्रयास करते हैं। काश ये देश के लोगों को, इन पॉलिटिशियन जो अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इसको जात और धर्म में बांटने का प्रयास करते हैं, उस चश्मा को उतारने का प्रयास करें। तब पता चलेगा कि इस देश के जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, वो इस देश के हमारे सम्मानित नागरिक हैं। लेकिन जो लोग बाहर के हैं, जो इस देश के नहीं हैं, वो घुसपैठ तो हैं ही। तो घुसपैठ शब्द है और एक पर्टिकुलर पार्टी है पश्चिम बंगाल की, उस पर यह आरोप है कि वो इस तरह के जो नागरिक हैं वोटों के फायदे के लिए उनका प्रमाण पत्र बनाते हैं। स्थानीय निवासी ही बताएंगे, क्या ऐसा सही है कि सीपीएम के लोग नकली कागज वगैरह बना देते हैं? ना, इस टाइम में नहीं, वो जमाना चला गया, बहुत दिन आगे। जिस टाइम में वो जतु बसु था उसी टाइम में हम सुना, लेकिन इस टाइम में नहीं हुआ कभी। है उस टाइम का बात है। वो क्या करते थे उस टाइम में, कि उस टाइम में सुना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन हम तो नहीं देखा, क्योंकि ना कागज बनने में हम नहीं देखा। अच्छा, ठीक है, सुना। हाँ, सुना कि ऐसा होता है वैसा है। हाँ, है तो जाहिर है वो काम आएगा। हम लोग नहीं देखा कि वहाँ का कागज हम बनाने वाला यहाँ कहाँ, क्योंकि हम लोग तो ये बटर नहीं। आप वोट देते हैं सीपीएम को? कभी दिए? सीपीएम का वोट हम नहीं दिया, एक मर्तबा दिया। क्यों दिए? नहीं दिए?
वो जमीन उनका देखता है कि जो धान उन काट लेता है, उसलिए हम उस टाइम में ऐसा करता है वो लोग, धान काट लेते वो बहुत दिन आगे जिस टाइम में जोतू बसु था उसी टाइम में हम देखा कि वो धान जब काट लेता है ना तो हमारा मन खराब हो गया कि साला ये धान क्यों काटता है, ये किसका जमीन है? तो रंगदारी हुआ ना। खास है, भेष है, जिसका है उसका बाबा का है, लेकिन हमारा क्या है, हमारा उसका साथ क्या लेना देना है? वो उसीलिए मना करने पे क्या करता था फिर, अगर आप धान काटने मना करते तो? वो बहुत झगड़ा झटी हुआ यहाँ, लेकिन उस टाइम में वोट हमारा थोड़ा दिन बाद ही वोट हो गया है। हाँ, उस टाइम में हम गोरु का रखवाली करते थे यहाँ में हम गोरु चराया ना, ये सब जो गोरु मतलब गाय। गाय गोरु चराया। उस टाइम में हम गोरु का रखवाल थे। हमारा उम्र बहुत हो गया, कब करीब हमारा उम्र 70 साल होने जाता है। हाँ, यहाँ था हमारा बाबा। बहुत उतार चढ़ाव देखा है हाँ भारत की या बांग्लादेश की सीमा पर खड़े हो गए। हाँ, ये सब बहुत देखा है, बहुत देखा बहुत लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन यहाँ इस तरफ से कोई हम आना जाना नहीं देखा, क्योंकि यहाँ का आदमी बहुत 2 नंबरी कम है। यहाँ का लगता है कि हम भारत के नागरिक हैं और आ जाएगा तो मेरा हक मारे। हाँ, और हमारा जमीन पहले से बहुत, ये सब जमीन जितना ही दिखाई जाता है ना, ये सब हम ही लोग का जमीन है, हमारा गांव का जमीन है ये सब, क्योंकि जमीन करने वाला लोग है ना। हाँ, तो भारत की सीमा जहां समाप्त होती है उसमें अजीब सा एक रोमांच महसूस होता है, और इस बात की रिफ्लेक्शन इस व्यक्ति से भी मिलके हुई कि इसको पूरा गर्व है कि हम भारतीय हैं, और बाहर से कोई भी आए तो इसकी हक मारी करेगा, ये ऐसा समझता है। इसलिए इनका पूरा गांव का पूरा समाज बीएसएफ के अलावा भी नजर रखता है कि कौन व्यक्ति अजनबी है और अचानक यहाँ पर किस लिए आया है। देखिए, भारत बांग्लादेश की सीमा, जिसके देवीपुर कहते हैं, खुरादा कहते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस से, नहीं है, ये खुरादा है, ये बॉर्डर है जिसको बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, अभी ये कुछ एरिया पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद किशनगंज की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। किशनगंज की सीमा से उत्तरी दिनाजपुर का जिला लगता है जो पश्चिम बंगाल में है, और हम कुकरादा में हैं जो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, जहां पर आप फेंसिंग साफ देख सकते हैं, गेट भी है जहां से लोगों को अंदर ले जाया जाता है विथ ड्यू नोटेशन एंड परमिट, फिर उनको वापस नो मैंस लैंड में खेती वेती है इनकी। ये गांव है, देखिए उसमें मंदिर है बाकायदा, और यहाँ पर करीब 50 लोगों की बस्ती है। यहाँ पर लोग रहते हैं और बॉर्डर पे जो एक्टिविटी होती है उसको अपनी आंखों से देखते हैं। देखिए, मवेशी भी लोग पालते हैं, खेती भी करते हैं, और ठीक ठाक खुशहाली है, बिजली भी यहाँ पर आती है। ये कुछ नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बताइए कौन सा जगह है ये? कोकरादा है। जो कौन जिला में है? उत्तर दिनाजपुर, गोवालपुर में। ये पश्चिम बंगाल। आप लोग पश्चिम बंगाल के वोटर हैं? हाँ, पश्चिम बंगाल का। तो ये जो बॉर्डर है यहाँ पर, वो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है? बीएसएफ का सख्ती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, उधर खेती बाड़ी करने के लिए जाना पड़ता है। आप लोग जाते हैं? हाँ, आधा कर से 12 बजे, 8 बजे अंदर देता है, तो 12 बजे फिर 4 बजे आने भी देते? हाँ, टाइम टेबल है। टाइम टेबल है। कितना खेत है उधर आपका? हमारा 3 बीघा। 3 बीघा में क्या लगा हुआ है? खेत धान है, सोसा है। सब कुछ ठीक ठाक चलता है? हाँ, ठीक ठाक चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बांग्लादेशी घुसपैठिया सब सुनते हैं, आता है इधर, बस जाता है? इधर नहीं आता है, तो इधर नहीं देखता हूँ। नहीं देखते? नहीं, इधर तो नहीं आता है। क्या नाम है आपका? अभय विश्वास। अभय विश्वास। हाँ, आइए चाचा, इधर आइए। तो ये देखिए, ये अभय विश्वास जी से बड़ा बात की हमने। क्या नाम है आपका? नाम बीरेन मंडल। ये आप जो रहते हैं बॉर्डर पर एकदम है, बॉर्डर पर क्या क्या चीज चलता है?
वो सर हमारा मालूम नहीं, हम तो बॉर्डर में जाते 10 साल पुराना चलोगे, ये रोड में नहीं जाता है, हमारा तबीयत को खराब है। अभी घर पे ही रहते हैं आप? ये रोड पर आता है और घर पे जाता है। ये उस पार खेती करने कौन जाता है? नहीं, हमारा खेती नहीं सर, अच्छा, आपका इसी पार है? ऐसी पेड़ नहीं, हम खेत लोग भी नहीं है आपका? नहीं है। चलिए, ये तो क्या करते हो, पढ़ते उड़ते हो स्कूल में? हाँ पढ़ते हैं तो कौन सा स्कूल में? हमें 10 क्लास में। 10 क्लास में। अच्छा, ठीक है। तो बांग्लादेशी घुसपैठी के बारे में सुने हो? नहीं, इधर नहीं आता है बांग्लादेशी, उस पार ही रहता है, नदी के उस पार। छुप छुपा के तो आता होगा ना? पता नहीं मुझे। अच्छा, इधर से उधर जाना हो अगर, या उधर से किसी को आना हो, पैसा वैसा दे के तो होता है? पता नहीं मुझे होता है क्या नहीं होता है, जो लोग करते हैं रील वील देखते हो ना, बांग्लादेशी घुसपैठी या ये सब? देखते हैं तो क्या वो लोग आते हैं छुप छुप कर, हमको नहीं पता है। तुमको नहीं पता है? ये देखिए चाची हैं, चाची कुछ बताएंगे। ये देखिए, समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा, खूब समझ में आ रहा है। ये तो बॉर्डर है, अरे यहाँ पे हम लोग 74 साले, 100 साल से 74, और भी ऊपर, 74 साले 74 से 74 में कहाँ से आया? हमारा घर नदिया है, नदिया डिस्ट्रिक्ट। वहाँ हमारा पुराना घर, तो अब गड़ी में मेरे कोई बच्चा बुच्चा हुआ नहीं, तो हमारा सारी बच्चा हुआ। ये लकड़ी लेके आ रहा है, ये देखिए बांग्लादेश से ये लकड़ी लेके आ रहा है। देखिए ये लकड़ी कहाँ से लाए हो? ये लकड़ी लाए उधर एक बस्ती है, उधर से। इंडिया में कि बांग्लादेश? इंडिया का है। इंडिया का लकड़ी है। कोई दिक्कत तो नहीं होता है? बीएसएफ वगैरह का चेक वुक होता है? ना, वो तो अपने ड्यूटी के लिए, फर्ज के लिए तो करना ही है कि चाहे ब्लैक हो, ब्लैक, इसलिए उनका ड्यूटी उन लोग ठीक कर रहे हैं। तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं है? ना, उनका जो भी ड्यूटी है उनसे हमें कोई परेशानी नहीं, और उससे अभी हम लोग को सुविधा। पार जाते हो खेती उती करने? हाँ, क्या दिखना आना पड़ता है? आधार कार्ड और कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि वोटर कार्ड। अभी तो गेट पास बन गया है, तो वही गेट पास से जाते हैं हम लोग। गेट पास से जाते और बांग्लादेशी घुसपैठिया सब आता है क्या इधर, रह जाता है छुप के? इधर इस साइड बहुत कम ही दिखता है, इस साइड मतलब बॉर्डर की इस तरफ नहीं आ पाता है। इधर ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से करता है, हाँ बहुत सख्त है, और हम लोग जब जाते हैं अंदर, जब आते हैं बहुत अच्छी तरीके से चेक होता है। बांग्लादेश से कोई परेशान नहीं करता उधर? ना, उधर भी वो लोग परेशान नहीं करता है। दिखता है सैनिकों ने? उनका तो सैनिक नहीं है ना, उनका सैनिक तो जैसे कि 24 घंटे में एक बार आया भी नहीं भी, मतलब उनका ड्यूटी का उतना हार्ड नहीं है। हमारा तरह कोई भी हार्ड नहीं है उनका ड्यूटी हमारा इधर ही हार्ड है। और हमारा बीएसएफ के लिए हम लोग सेफ है, नदी तक हम लोग सेफ है, कि बांग्लादेश नदी तक भी नहीं आ पाता है डर के वजह से। अगर 2-1 आ भी जाता है तो हमारा इधर का जवान डरा के भगा देता है। हाँ, शुभंकर सरकार। तो देखिए ये बस्ती में लोग इकट्ठा हो गए हैं हमें देखकर, और तस्वीरें भी उतार रहे हैं। ये सीमा पर रहने वाले लोग ही जानते हैं कि सीमा पर क्या क्या परेशानियां होती हैं। ये चर्चा भी होती है कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग कई जगहों पर पोरस है, मतलब उसको ट्रांसपास किया जा सकता है, लेकिन वो इस एरिया में फिलहाल नहीं दिखती है। यहाँ के जो बातचीत करते हैं लोगों ने बताया है। कोई डर नहीं। अब गरु बांध लेता, आगे रख देता, उठा के ले जाता। गुरु बर्तन परेशान है, इसको लेके परेशान है। ये देखो, ये कौन है? ये बदमाश है, ये दिनेश पुजिला का। क्या करता है ये? क्या करता है? मेरी घर है जो भी दखल कर लिया, 10 भी गया। इसका फोटो लाओ, मीडिया वाला को ढूंढ रहा है, मीडिया वाला मिलता ही नहीं है। तो ये क्या करता है? ये क्या बोल रही हैं? क्या करता है ये आदमी? कौन वो आदमी? हाँ? वो डॉक्टर ही करता है, दांत का डॉक्टर। क्या है, बांग्लादेशी है क्या? बांग्लादेशी नहीं है इंडियन का। हाँ, तो क्या क्या तंग करता है? तंग करता मतलब इनका जमीन हड़प करके बैठा हुआ है। अच्छा, ये सब भी चलता है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।